बाहर निकाल दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो मोनोपोली, देखो बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 20। तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है मोनो और पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर, तो इट मींस सिंगल सेलर, ठीक है। तो मोनोपोली कैसा मार्केट होता है बेटा? सर यहाँ पे गुड्स क्या होते हैं आपके, ऐसे होते हैं जिसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अरे क्या हो गया यार, क्यों बातें कर रहे हो, सीधे बैठो। द गुड्स डजेंट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स। आपकी उसमें मोनोपोली है, मतलब आपका गुड एकदम सबसे अलग है, यूनिक है, स्पेशलाइज्ड है। द गुड हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, समझ रहे हो? देखो परफेक्ट कंपटीशन में सभी के कैसे होते थे गुड्स, सेम। मोनोपोलिस्टिक में सबके गुड्स कैसे होते थे, कैसे होते थे? डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। फिर आपने पढ़ा ओलिगोपोली, वहां कैसे होते थे, कैसे भी सर, मिक्स। लेकिन सर यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे सबके गुड्स कैसे होते हैं, सब कौन होते हैं यहाँ पे? तो एक ही होती है सर, उसका प्रोडक्ट जैसा है किसी और का नहीं होता, तभी तो उसकी उसमें क्या है, मोनोपोली है। समझ में आ गई मेरी बात? इट डजंट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और अपन ने डिमांड चैप्टर में पढ़ा है, खोल के देख लो इलास्टिसिटी टॉपिक के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। जिन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वहां डिमांड होती है इलास्टिक, और जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है उनकी डिमांड हमेशा क्या होगी, इन इलास्टिक। दैट मींस उनकी डिमांड कर्व हमेशा कैसी बनेगी, स्टीपर, डाउनवर्ड। और स्टीपर का क्या मतलब होता है सर? डिमांड में चेंज कम आता है और प्राइस में चेंज ज्यादा करना पड़ेगा। अ लार्ज चेंज इन प्राइस विल हैव स्मॉल इफेक्ट ऑन डिमांड। प्राइस थी 10, डिमांड थी 1000, प्राइस आधी कर दी तब भी डिमांड 1200 ही हुई, तो 20% अपॉन 50% कर लो, कितना आएगा, 0.4। 1 से कम आ रहा है ना, इन इलास्टिक होता है सर। और इन इलास्टिक में कैसा बनता है, डाउनवर्ड और स्टीपर। मोनोपोलिस्टिक में कैसा बनता था, डाउनवर्ड और, क्योंकि वहां पे डिमांड कर्व कैसा होता था, फ्लैटर। क्यों होता था फ्लैटर? क्योंकि वहां डिमांड कैसी होती थी, इलास्टिक। इलास्टिक क्यों होती थी सर? बिकॉज डिमांड में चेंज ज्यादा आता है, प्राइस में चेंज थोड़ा करना पड़ता है। क्यों, बढ़िया इफेक्ट क्यों आता था, बढ़िया इफेक्ट। एक सेकेंड, हाँ ओम जी कर दूं, ठीक है। कितने, 50 करने हैं ना, ठीक है ठीक है। हाँ भाई इधर देखो, एक सेकंड। हेलो, तो डिमांड कर्व वाली बात सबको क्लियर है ना, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ा ना है, क्योंकि डिमांड कर्व यहाँ पे ऐसा बनता है क्योंकि सर यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, पढ़ा चुका हूँ मैं। जब बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज करोगे तब जाके थोड़ी सी डिमांड हिलती है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी मोनोपोली है। कैलकुलेटर वाला एग्जाम्पल दिया था, केसीओ का कैलकुलेटर है 500 रुपये का। अब भाई तुम सब मोनोपोली है मान लो मेरी, तो तुम तो मेरे से खरीदते हो। अब मान लो 3-4 जने नहीं खरीद पा रहे बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड इट, बाकी 99% ने तो खरीद 90% ने तो खरीद लिया। मान लो ये क्लास है, 90% तो मेरे से खरीद लिया, भाई 10% जो है वो गरीब है, मान लो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो एक बात बताओ, 500 का अगर मैं 500 490 कर दूंगा तो खरीद लेंगे क्या?
अरे सर 10 रुपए से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, समझ रहे हो, इतने होते तो 490 होते तो वैसे कर लेते, समझ रहे हो। तो एक बार बताओ 500 का 510 कर दूं तो तुम लोग डिमांड नहीं करोगे क्या, तब भी खरीदोगे, मोनोपोली तो खरीदोगे ही, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हाँ लेकिन अगर 500 का 300 हो जाए तो तब जाके वो जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं 10% वो डिमांड बढ़ेगी। अब आप सोचो 500 का 300 किया कितना परसेंट, 40% गिराया, तब जाके डिमांड 10% बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है सर, प्राइस बहुत ज़्यादा गिराना पड़ता है तब जाके थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती है, डिमांड में ज़्यादा चेंज कभी आता ही नहीं, इसलिए डिमांड का हमेशा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड और स्टीपर बनता है। समझ में आया क्या? चलो, दुनिया में जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स उतना ज़्यादा फ्लैट बनता है कर्व। सबसे फ्लैटर क्या हो सकता है सोचो, इससे ज़्यादा फ्लैट कुछ होता है, इससे फ्लैटर कुछ हो सकता है, ऐसा कौन से मार्केट में होता है, वहां कौन सा मार्केट था, परफेक्ट कंपटीशन, गुड्स कैसे होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिल्कुल डिट्टो, और जहां क्लोज होते हैं सब्स्टिट्यूट वहां कैसा बनता है, फ्लैटर, ठीक है, वो फ्लैटर है, वो फ्लैटेस्ट है, दुनिया का सबसे फ्लैटेस्ट कर्व वही तो है परफेक्ट कंपटीशन। तो गुड से ही तो डिसाइड होती है इलास्टिसिटी। और कम, ये क्या है सर, ये कम फ्लैटर है, क्यों, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा, ज्यादा क्या होते ही नहीं है, डजंट हैव एनी क्लोज, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड पे ज्यादा फर्क छोड़ना पड़ेगा, कम ही फर्क पड़ेगा, तो ऐसे ही बनेगा सर स्टीप। समझ में आ गई है मेरी बात, पक्का? चलो, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एक और बात, एक एक करके पॉइंट पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो, क्योंकि अब मोस्टली बातें आप जल्दी समझ सकते हो तो मैं जल्दी बोलूंगा, आई विल नॉट गिव यू मच रीजंस और मच एग्जांपल्स, क्योंकि आप जल्दी समझ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो काफी बार। सर सिंगल सेलर होता है यहाँ पे, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स कितने होते हैं, लार्ज नंबर में, कितने लार्ज सर, खूब सारे बायर्स होते हैं, नो इंडिविजुअल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सोचो किसी की मोनोपोली है, एक कस्टमर मार्केट उसको इफेक्ट कर सकता है क्या, नहीं, समझ रहे हो। 2007 तक सिर्फ बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड पे मोनोपोली था, है ना, समझना मेरी बात को, तो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड चलता था मान लो सिर्फ, तो आपका अगर मान लो अच्छा नहीं चल रहा तो तुम कितना ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम एक अकेला कस्टमर कुछ बिगाड़ लेगा बीएसएनएल का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। हाँ मैम, हाँ जी मैम बताइए। बी B4 इनकी तो हो गई मैम क्लास अभी, लेकिन उनका टॉपिक तो उनको पढ़ा दिया था, अभी ये दूसरे सेम टॉपिक अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब तो बैठेंगे मैम, कुछ नहीं कर नहीं सकते मैम, वीडियो चला सकते हैं बैठे हैं तो, और तो क्या है। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैम, उनका तो हो गया था, मेरी क्लास उनमें पहले ही होगी आज। ठीक है, हाँ भाई सामने देखो, तो सर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, कितने लार्ज बताइए आपको, सर एक ही फर्म है, सेलर एक ही है, सेलर अब बताओ कोई नई फर्म आ ही नहीं सकती, क्यों, तीसरा पॉइंट सर यहाँ पे क्या होती है, देर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज करना चाहिए लेकिन आईसीआई नहीं करता है, आईसीआई क्या वर्ड यूज करता है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। सर इस मार्केट में हर कोई आ ही नहीं सकता, बैरियर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैरियर्स कैन बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर, आर्टिफिशियल बैरियर्स गवर्नमेंट लगा के रखती है, लीगल बैरियर्स, हर कोई आ ही नहीं सकता, लाइसेंस ही नहीं देगी सरकार। मैंने कहा ना 2007 तक किसके पास था लाइसेंस, सिर्फ बीएसएनएल के पास। पहले पावर जनरेशन सिर्फ देश में कौन करता था, बिजली कौन बनाता था, सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी, बाद में प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिया उन्होंने, समझ रहे हो। आज भी जो कई डिफेंस इक्विपमेंट्स है गवर्नमेंट उसमें लाइसेंस देती नहीं प्राइवेट सेक्टर को, समझ में आ गया, भरोसा नहीं है ना प्राइवेट सेक्टर पे, तो ये चक्कर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में नई फर्म्स नहीं आ सकती, तो दिमाग लगाओ, अगर नई फर्म्स आ ही नहीं सकती, अगर नई फर्म्स नहीं आ सकती है तो हमेशा फिर तो कौन से प्रॉफिट्स होने वाले हैं, शानदारी प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्लियर है सभी को। सो ऑलवेज देयर आर गोइंग टू बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं सर, नई फर्म्स आ ही नहीं पाएगी, नई फर्म आएगी नहीं तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं, सप्लाई बढ़ेगी नहीं तो प्राइस घटेगी नहीं, आपको कोई कंपटीशन देने आएगा ही नहीं, सोचो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि सर यहाँ पे एंट्री पे क्या है, बैरियर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं। देखो ओलिगोपोली में भी क्या बोला था, बैरियर्स, यहाँ पे क्या वर्ड बोला, यही फर्क है। सो
यहां पे सर ऑलवेज कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? ऑलवेज प्रॉफिट्स होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर ऑलवेज देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, तो है ही है, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बोथ। समझ रहे हो क्या मेरी बात? बोलो सर क्या यहाँ लॉस नहीं हो सकते क्या? देखो वैसे तो कोई गधा भी चलाएगा ना अगर डैचू करते हुए, तो भी प्रॉफिट्स ही होंगे क्योंकि मोनोपोली है सर। लेकिन फिर भी अगर कोई इससे भी लीड है तो लॉस हो सकता है, देयर कैन बी लॉसेस। रेलवे भी तो लॉसेस में है, रेलवे मोनोपोली है गवर्नमेंट में, लेकिन वो गवर्नमेंट का इसलिए वो लॉस में इसलिए होता है, गवर्नमेंट जानबूझ के उसमें लॉस में रहता है। कारण क्या है? गवर्नमेंट का वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वेलफेयर प्रोजेक्ट है। जिस दिन गवर्नमेंट चाहे उस दिन प्रॉफिट में आ सकती है, टिकट बढ़ा देगी सबके लिए, कोई गरीबों के लिए सस्ती टिकट नहीं है, आ जाएगी प्रॉफिट में। भाई वो जानबूझ के, इट इज अ मोस्टली अ वेलफेयर प्रोजेक्ट। अगर आप कभी ट्रेन के डब्बे देखोगे, सबसे ज्यादा डब्बे किसके होते हैं? जनरल के होते हैं, स्लीपर क्लास के होते हैं, एसी के डिब्बे कम होते हैं, इसलिए एसी की टिकट भी महंगी होती है। सर सीट्स आर लिमिटेड, डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो महंगी होती है टिकट। दो महंगे प्राइस तो ही चढ़ोगे आप एसी में, इसलिए वो गरीबों के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट था सर। इसलिए वो चाहे जिस दिन प्रॉफिट में आ सकता है, मैंने कहा ना जिसकी मोनोपोली आ ही जाएगा। तो याद रखना, फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाइपोथेटिकली, सर क्या कभी कभार लॉस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, देयर कैन बी लॉसेस ऑल्सो, अगर आप कोई गलत डिसीजंस ले लो। सर बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजन। तुम्हारे बाप की मालूम मोनोपोली है कोई बिजनेस में, और फिर भी तुमने ले ली, तुमने ज्वाइन किया बिजनेस और तुमने डिसीजंस ले लिए कोई गलत, ठीक है, मान लो आपके बापूजी अंबानी, अब चाहे अंबानी हो तो भी यार लॉसेस तो हो ही सकते हैं ना सर, अगर आपने डिसीजन क्या ले लिए गलत। सपोज आपका कॉस्ट कंडीशंस आर मोर देन योर रेवेन्यू कंडीशंस, कुछ गलत फैसले कर लिए आपने, कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, कुछ गलत वेंचर्स कर लिए, हो सकता है लॉस, क्यों नहीं हो सकता? जब विजय माल्या जैसा आदमी अगर लॉस जा सकता है तो कोई भी जा सकता है ना यार, लॉन्ग टर्म में यार, चाहे भले ही मोनोपोली हो। सोचो मान लो तुम्हारी जिस चीज में मोनोपोली थी अब उसकी डिमांड ही नहीं है, समझ रहे हो? मान लो तुम कैमरा का काम करते थे, कैनन सुना है? कैनन, कैनन मान लेते हैं तुम्हारी मोनोपोली थी, अरे अब कैमरा की डिमांड ही कम हो गई सर, लोग आईफोन मोबाइल से फोन यूज करने लग गए। अरे बात समझ गए ना? मान लो तुम्हारे पिताजी की सीडी प्लेयर में वो थी मोनोपोली, बोलो सर सीडी प्लेयर में, अरे आपको सीडी प्लेयर चलाता ही नहीं है सर, लॉजिक समझ गए ना? सो मोनोपोली में भी क्या हो सकता है? देयर कैन बी लॉसेस इफ योर कॉस्ट कंडीशंस एक्सीड्स योर रेवेन्यू कंडीशंस, तो लॉस तो हो ही सकते हैं, समझ गए? मान लो तुमने किसी फालतू में किसी बहुत ज्यादा बड़े आदमी से एडवर्टीजमेंट करा दिया, उतने तो तुम्हारे रेवेन्यू नहीं होते जितना तुमने एडवर्टीजमेंट करा दिया, समझ रहे हो? मान लो मैंने कटरीना से एडवर्टीजमेंट करा दिया कॉन्सेप्ट्स का, समझ रहे हो? अब 5 करोड़ रुपए दे दिया उसके, अब इतना तो रेवेन्यू समझ रहे हो? तो भाई योर रेवेन्यू शुड जस्टिफाई योर कॉस्ट ना। कई बार गलत फैसले कर बैठते हैं, कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, रेवेन्यू उतना नहीं हो रहा है, तो लॉस तो हो ही सकता है, हो सकता है, होता नहीं है लेकिन हो सकता, समझ रहे हो सर? नॉर्मली क्यों होगा लॉस? नहीं तो सब अच्छा ही चलाते हैं, नहीं नहीं भी चलाओगे ये तो भी अच्छा ही चल रहा है, मोनोपोली है। सिर्फ ये लॉस में कब जा सकता है? सोचो डिमांड ही नहीं रही है उस प्रोडक्ट की, तब तो हो ही सकता है ना लॉस। सो याद रखिएगा सर, कितना भी मोनोपोली हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो है ही ना लॉस की, तो याद रखो देयर कैन बी लॉसेज ऑल्सो, कब? इफ योर कॉस्ट कंडीशंस एक्सीड योर, किससे ज्यादा हो जाएं? रेवेन्यू या बेनिफिट कंडीशंस। खर्चे कर लिए ज्यादा, कमाई है कम, तो फिर बेवकूफी कर ली ना, ये तो हो जाता है कई बार। अरे आ गई बात समझ में? एक कंपनी है सीमेंट बनाती है, उसने एक गलती कर दी, बोले एक रेलवे लाइन बिछा दी, अब इतना खर्चा आ गया उसमें कि उसकी कमाई पे इफेक्ट आ गया। अब चाहे भले ही मोनोपोली हो तो भी लॉस हो तो सकता ही है। चलो समझ में आया? अरे एंट्री और एग्जिट से क्या डिसाइड होते हैं? प्रॉफिट्स। यहाँ पे लॉन्ग रन में भी कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? शानदारी होते हैं सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा गुड्स, सर गुड्स से क्या डिसाइड होती है? इलास्टिसिटी। जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स थे वहां डिमांड कब कैसा बना? फ्लैटर। जहाँ परफेक्ट थे कैसा बना? फ्लैटेस्ट, हॉरिजॉन्टल। और जहां कम क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो वहां कैसा बनेगा सर?
जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट होते नहीं ज्यादा, तो वहां कैसा बनता है, डाउनवर्ड और स्टीपर। क्यों बनता है डाउनवर्ड स्टीपर? क्योंकि डिमांड कैसी होती है सर, इन इलास्टिक, लेस देन 1। लेस देन 1 पता है सबको, बताया था मैंने। 500 से 300 किया तब जाके डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। मान लो समझ गए, 1000 थी डिमांड, कितनी डिमांड हुई, 1200। ये होता है सर स्टीपर का मतलब, इन इलास्टिक का। यू हैव टू मेक अ बिग चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड में चेंज कम आएगा। समझ रहे हो, प्राइस गिराई 40%, डिमांड बढ़ी 20%, निकाल लो कितना आएगा, 0.5। समझ में आया? अरे पता है सबको, इस पॉइंट पे ज्यादा जाने की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ पे गुड्स कैसे होते हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तुम्हारा, तो डिमांड पे ज्यादा फर्क थोड़ी आएगा। समझ रहे हो, डिमांड में फर्क कब आता है, जब आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। आपने प्राइस गिराई, दूसरों के कस्टमर आपके पास आ गए, अरे यहाँ दूसरे कोई, बस, तो जो नहीं खरीद पाए थे वही तो बढ़ेंगे सिर्फ। ऑलरेडी जिसको खरीदना है तुमसे खरीद रहे हो, और तो कोई है ही नहीं ना सेलर। चलो चौथा पॉइंट, सर इस मार्केट में फर्म क्या होती है, कौन प्राइस डिसाइड करता है, इंडस्ट्री या फर्म? इंडस्ट्री होती है क्या इसमें? आप ही इंडस्ट्री हो सर। क्या होता है इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म्स, या ग्रुप कोई है ही नहीं, तो आप ही इंडस्ट्री हो, आप ही फर्म हो, हु विल डिसाइड द प्राइस, यू। समझ में आई मेरी बात? तो याद रखो, जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली फर्म, उसके पास फुल कंट्रोल ओवर होता है ओवर द सप्लाई, क्योंकि उसकी सप्लाई ही क्या है, मार्केट की सप्लाई। अरे ये मार्केट है, मेरी मोनोपोली है, तो जो मैं बेचूंगा वही तो बिकेगा, और कोई है ही नहीं। मेरी मेरी सप्लाई और मार्केट सप्लाई सेम ही तो हुई। पढ़ा था ना मार्केट सप्लाई क्या होता है, जब सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई जोड़ोगे, सारे कौन, मैं ही हूं बस। अरे लॉजिक समझते हैं, पढ़ाया था मैंने सप्लाई चैप्टर, मार्केट सप्लाई क्या होती है। 5 प्रोड्यूसर से मान लो मार्केट में सबकी जोड़ ली सप्लाई, आप कितना बेचना चाह रहे हो, आप कितना बेच, सबकी जोड़ी, यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, तो जो मेरी सप्लाई है वही क्या होगी, सिंपल। तो आपके पास तो फुल कंट्रोल है मार्केट का, तो जहां फुल कंट्रोल होता है वहां तो आप क्या कर सकते हो, फुल कंट्रोल है प्राइस का, आप आराम से सप्लाई को कंट्रोल करो, सप्लाई कम रखो, डिमांड ज्यादा, महंगा हो जाएगा सामान, बेचो ताबड़तोड़। मैंने कहा ना, रेलवे चाहे 1 घंटे में प्रॉफिट में आ सकती है, जस्ट 1 आवर, चाहे तो। वो तो चाह ही नहीं रही सर, क्योंकि वो वेलफेयर प्रोजेक्ट है गरीबों के लिए, लेकिन 2 मिनट में फीस सबके लिए फेयर क्या कर देगी, हाई हो गया। लो आ गई बात समझ में, लॉजिक। मोनोपोली है सर, उसके जैसा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसी वही जो बेच रहा है वही सप्लाई है, फुल कंट्रोल है उसके पास सप्लाई का। समझ रहे हो मेरी बात? अभी 5 डब्बे हटा दे, तुम क्या बात कर रहे हो, एक टिकट और महंगी कर सकता है, 2 मिनट लगते हैं, एक एक डब्बा हटाते जाओ, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, क्या होगा, टिकट हाई हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये है, समझे लॉजिक, समझे? ये तो गेम है, सप्लाई कंट्रोल करो, अपने आप डिमांड से चलेगा सब गेम। अगर तगड़ी डिमांड है तो हाई प्राइस लो, लूटो, क्या दिक्कत है? समझ में आया? ऐसा होता है। तो सुनो सर, अ मोनोपोली फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कमोडिटी एंड प्राइस, दोनों पे पूरा कंट्रोल होता है ऑब्वियसली, जिसके पास सप्लाई का कंट्रोल होगा प्राइस का भी होगा। एक और बात, सब प्राइस इज सोनली फिक्स्ड बाय द मोनोपोली फर्म, सो अ मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर, क्योंकि आप ही इंडस्ट्री हो, आप ही फर्म हो, फुल कंट्रोल है आपके पास, तो आप ही अपनी प्राइस डिसाइड करते हो, और फुल कंट्रोल है, कुछ भी रख सकते हो, कोई और है ही नहीं। तुम महंगा भी कर दोगे तो कस्टमर कहीं जाएगा, इन इलास्टिक है, डिमांड ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, छोटे चुन्नू मुन्नू टूटेंगे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए लॉजिक, समझ गए? कितना हाई भी कर दोगे तो भी कितना इफेक्ट आएगा डिमांड पे, तो इफेक्ट कम ही आता है वैसे ही, पढ़ा है ना, इन इलास्टिक इफेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है। एक और बात याद रखना सर, मोनोपोली फर्म जो है वो दोनों चीज डिसाइड करती है। अब मोनोपोली फर्म लिखो, अब मोनोपोली फर्म can decide both price and output, but it can decide one thing at a time। समझते हो इसका हिंदी में मतलब? वो डिसाइड दोनों चीजें खुद ही करता है, बट एक टाइम पे, तो या तो इधर प्राइस और सप्लाई, तो या तो प्राइस एक बार में, या तो प्राइस पहले डिसाइड करेगा प्राइस, या फिर सप्लाई करेगा, या पहले सप्लाई डिसाइड करेगा फिर प्राइस करेगा, दोनों साथ में नहीं होता है। ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। आईसीआई सिर्फ इतना बताता है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं,
तो याद रखो दोनों करता है, लेकिन दोनों कर सकता है, दोनों ही करता है, खुद ही करेगा और कौन करेगा, खुद ही तो फर्म है और कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो दोनों खुद ही डिसाइड करता है, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। समझ में आई मेरी बात? चलो सर, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली। सर मोनोपोली कैसे कैसे बन जाती है? देखो बड़ा सिंपल है, इसको ज्यादा डिटेल नहीं जाना। सोर्सेज ऑफ मोनोपोली कैसे कैसे बनती है मोनोपोली? सर अगर आपने कोई चीज बनाई दिमाग से, इंटेलेक्चुअल अपना दिमाग यूज करके, कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो आप उसका क्या करा सकते हो? पेटेंट। और उससे आपके ऊपर क्या आ जाएगा? उसका आपके पास क्या आ जाएगा? उसका मोनोपोली राइट। कोई उसको आपके बिना आपकी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। तो पेटेंट लेने से क्या आ जाता है? मोनोपोली राइट आ जाता है ना। आपने वो चीज, कोई चीज भी बनाई तुमने उसको पेटेंट करा लिया गवर्नमेंट से। पेटेंट क्या होता है? एक लीगल सैंक्शन। गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया कि भाई आज से ये आपकी प्रॉपर्टी है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा होता है। तो आप करा लो, पेटेंट ले लो। ऐसे ही ये होता है कॉपीराइट। आपने कोई चीज क्रिएटिव आर्ट बनाई, कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई गाना, कोई मूवी का टाइटल सोचा, कोई बढ़िया अनशन सा, समझ रहे हो मेरी बात है कि नहीं? तो गांधी जी की धोती में आग, तो सोच लिया मैंने ऐसे ही। अब मान लो इसका मैं क्या करा सकता हूँ? कॉपीराइट ले सकता हूँ, सो आई कैन गेट इट रजिस्टर्ड, सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कोई भी इस टाइटल को यूज नहीं कर सकता। समझ में आ गई मेरी बात? अरे आया ना तो बोलो, क्योंकि आपने उसका क्या ले लिया? कॉपीराइट। अभी काफी टाइम से एक वो डिस्प्यूट चल रहा था सोशल मीडिया पे। एक वो रैपर बोलता है वो गाना मैंने लिखा है, एक रैपर बोलता है एक गाना मैंने लिखा है। कौन सा गाना है वो? कौन सा है? बॉलीवुड में ही कौन सा गाना है? ब्राउन रंग सुना है? कुड़ी नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे तेरे डंडे काली रटी बनी गावे ना। सुना है? अरे सुना है? एक बोलता है गाना मैंने लिखा, दूसरा बोलता है बोला लिखा तूने होगा, लिखाया तो मैंने ही था ना, तू मेरा असिस्टेंट था, मैं तेरे को गाना बोल रहा था, तू लिख रहा था। अरे ये सारी मातो बड़ी होती ही नहीं। अगर आप क्या करा लेते उसका? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट कराओ, मोनोपोली हो जाएगा तुम्हारा, उसके बिना कोई यूज कर नहीं सकता। ऐसे ही आपने कोई ट्रेडमार्क सोचा, कोई सिग्नेचर, कोई लोगो कुछ बनाया, पेंटिंग वेंटिंग, ले लो आप उसका ट्रेडमार्क कर लो। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट। बातें नहीं। कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। सुनो सामने देखो, पीछे बातें नहीं है यार, बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग। माथा ओढ़ दूंगा, कवर कर दूंगा। करा लिया पेटेंट, कॉपीराइट। समझ में आ गई मेरी बात? दम है तो ओवरटेक कर, नहीं तो वेट कर। अरे रे, कुछ भी बोलते हो। ऐसे कुछ नहीं, मैंने वो स्कॉर्पियो के बाहर लिखवा रखा है, समझ रहे हो? पुरानी गाड़ी है, उसके पीछे मैं भी कॉलेज में था, तो मैंने कहा यार ऐसे क्या होता है कॉलेज में, टोरा तो होता है अपना, तो पीछे लिखा हुआ है दम है तो ओवरटेक कर, नहीं तो वेट कर। चलो तो जो भी है पेटेंट करा लो अपना अपना, सही है कि नहीं है? चलो, अरे बातें नहीं। तो इससे भी क्या क्रिएट हो जाता है? मोनोपोली। अरे बातें नहीं। कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। सुनना, मान लो तुम्हारे जमीन पे एक, मान लेते तुम्हारे शहर में एक जगह वो निकला, पेट्रोल क्रूड ऑयल निकला, अब वो तुम्हारी जगह पे आ रहा है, तो तुम्हारा उसके ऊपर क्या हो गया? मोनोपोली राइट। नो वन एल्स कैन यूज इट विदाउट योर परमिशन। समझ में आई? तो आपका उसके ऊपर क्या हो जाता है? मोनोपोली अधिकार हो जाता है। समझ गए? तो कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, कोई पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल है जो सिर्फ तुम्हारे पास ही है, समझ रहे हो? यूरेनियम 540 480 तुम्हारे पास ही है, अब उसका तो फिर क्या हो गया तुम्हारे ऊपर? मोनोपोली राइट। तुम ही उसको यूज कर सकते हो और कोई यूज नहीं कर सकता। आया समझ में? नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तुम इतने देखो, होता है ये भी एक मोनोपोली बनाने का तरीका, दम है ना, तो इतने लार्ज स्केल पे ऑपरेट करो, इतने लार्ज स्केल पे, अपने आप उसमें कोई आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? कोई एंटर ही नहीं करेगा, बोले यार इतने लार्ज स्केल पे अपन कर ही नहीं पाएंगे। तो लार्ज स्केल पे काम करने से भी क्या होता है बेटा? लार्ज स्केल पे आउटपुट बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगी तुम्हारी? कॉस्ट इतनी लोएस्ट आएगी, सोचो, लोएस्ट कॉस्ट आएगी कि तुम्हारी उसमें क्या बन जाएगी? मोनोपोली। कोई आएगा ही नहीं। आज रेलवे की मोनोपोली क्यों है?
आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं अलाउ कर भी देना अगर, तो किसी के बाप की औकात नहीं है इंडिया में खुद की ट्रेन चला ले। यहाँ पे हवाई जहाज चलता है हवा में, समझ रहे हो, और हवा में होती है हवाबाजी। ट्रेन चलती है ट्रैक पे, और ट्रैक बिछता है जमीन पे। जमीन का करना पड़ता है लैंड एक्विजिशन। क्या करना पड़ता है? हवाई जहाज चला सकते हो। प्राइवेट एयरलाइन सुनी है ना आपने? प्राइवेट एयरलाइंस नहीं है क्या? सारी प्राइवेट ही है अब तो। अरे अभी प्रेजेंट में तो सारी प्राइवेट है। इंडियन एयरलाइंस थी वो भी वापस किसके पास आ गई? टाटा के पास। टाटा ही लाया था, लाया भी टाटा ही था। वो बीच में गवर्नमेंट को दे दी, फिर वो गवर्नमेंट ने छोटी बड़ी कर दी उसकी, तो वापस से टाटा ने ले ली, बोले तुमसे नहीं चल रही मेरे को दे दो। ठीक है, जो भी है। तो प्राइवेट एयरलाइंस है, आप समझ रहे हो। एयरलाइंस में क्या है? ओलिगोपोली मार्केट। लेकिन रेलवे मोनोपोली क्यों है? कोई आ ही नहीं सकता सर। अगर आना भी चाहे तो भी बस की नहीं है, क्योंकि रेलवे इतने मासिव। मैंने कहा ना, हवाई जहाज कहाँ चलता है सर? हवा में चलता है। हवा में एयर का थोड़ी करोगे एक्विजिशन। लेकिन सर जो ट्रेन है वो पटरी पे बिछती है, और पटरी जमीन पे, और जमीन का लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत महंगा है। सोचो इंडिया में अगर ट्रेन चला रही है तो कितना लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, सोचो। क्या कोई प्राइवेट फर्म कर सकती है इतना लैंड एक्विजिशन? किसी की औकात नहीं है इतना लैंड खरीदने की, समझ रहे हो। आज अंबानी है, अंबानी का बेटा एक शहर खरीद सकता है। एक शहर, एक मान लो एक जंगल खरीद सकता है। एक शहर ही तो खरीद सकता है, देश का लैंड थोड़ी खरीद सकता है। इतना तो अंबानी के पास में भी नहीं है। 1000 अंबानी लग जाएंगे। आगे बात समझ में? अरे आए ना तो बोलो। इतना नेटवर्क बिछाने में, इतनी लैंड खरीदने में पैसे देने पड़ते हैं। और अरे बातें नहीं यार, तुम हो तो ली थी, जानते हो आधी बातें, और आधी बातें सुन के एग्जाम में जाओगे। क्यों नहीं कर सकता कोई और इतना, इतने लार्ज स्केल पे? क्योंकि वो इतने सालों से करते 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 इतने लार्ज स्केल पे पहुंच गया कि अब कोई बीट कर ही नहीं सकता। तो ये क्या बन गई उसकी उसमें? तो लार्ज स्केल पे भी काम करने से क्या बन जाती है सर? मोनोपोली बन जाती है। ऐसे ही गवर्नमेंट कंट्रोल और एंट्री। सर 2007 तक गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस ही नहीं दे रही थी ब्रॉडबैंड का, सिर्फ बीएसएनएल को लाइसेंस था। तो गवर्नमेंट किसी और को दे ही नहीं रही थी। तो गवर्नमेंट जब किसी को लाइसेंस एक को ही दे रही है, बाकियों को दे ही नहीं रही, तो उससे भी क्या बन जाती है? मोनोपोली। 2002 तक इंटरनेशनल कॉल्स करने का लाइसेंस भी सिर्फ किसके पास था? बीएसएनएल के पास। तो गवर्नमेंट उसकी क्या हो गई? उसमें मोनोपोली हो गई। नेक्स्ट, बिजनेस कंबाइंस। कंबाइंस मतलब कार्टेल, पार्टनरशिप कर लेना। ओलिगोपोली फर्म्स जब क्या बना लेती है? कार्टेल। ओपीईसी का एग्जांपल दिया था क्या आपको मैंने? तो जब फ्यू फर्म्स सोचो साथ में मिल जाए तो क्या बन जाती है? एक ही तो बन गई वो। तो क्या हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? कार्टेल। समझ गए? मैंने कहा दुनिया में 17 या 18 देश हैं जो यहाँ पे जो पेट्रोल बेच सप्लाई प्रोडक्शन करते हैं। तो लेकिन उन्होंने क्या बना रखा है? एक ग्रुप, एंड दे वर्क लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो सर ये भी एक तरीके की क्या हो जाती है? मोनोपोली। आज अपने टेलीकॉम में कितनी कंपनियां हैं इंडिया में? 5। तो अगर ये पांचों क्या बना ले? कार्टेल। पहली कौन है? जियो। जियो के बाद दूसरी कौन है? एयरटेल। तीसरी कौन है? वोडाफोन आइडिया। चौथी कौन है? पांचवी कौन है? एमटीएनएल। इसलिए तो बेटा तुम स्टूडेंट और मैं टीचर। इसलिए तो आप जितनी चीजें तुम जानते हो ना अभी जीवन में, जितनी, उससे थोड़ी सी ज्यादा मैं जानता हूं। सारी चीजें, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तुम जितनी चीजें समझते हो, जितनी चीजें बातें करते हो, जो सब टॉपिक्स पे थोड़ी ज्यादा ही मुझे पता है। तो याद रखिएगा, टीचर तभी तो टीचर बनता है। समझ लो, ज्यादातर बैक बेंचर्स होते हैं टीचर, पता है आपको? फ्रंट बेंचर्स टीचर थोड़ी बनते हैं, बैक बेंचर्स टीचर बनते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान सारा होता है। देख लो आप। हाँ भाई, उनके पास हर चीज करने के तरीके होते हैं ना, ये है। तो एक और बात याद रखो, कौन सी? एमटीएनएल विद द लीस्ट मार्केट शेयर है, सबसे कम लेकिन है। इंडिया में 5 कंपनी है सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, जियो, देन एयरटेल, देन वोडाफोन आइडिया, देन बीएसएनएल। सबसे लीस्ट मार्केट शेयर है, उसका नाम है एमटीएनएल, महाराष्ट्र नव टेलीकॉम निगम लिमिटेड। बहुत कम मार्केट शेयर है उसके पास, लेकिन है। चलिए समझ में आ गया? अगर मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये पांचों क्या बना लिया? अगर मान लो जियो इनमें से, देखो एमटीएनएल के पास तो वैसे ही शेयर इतना सा है, मान लो मोदी जी से सेटिंग है ही, मान लो उसका भी जो क्या बोलते हैं 51% होल्डिंग है, किसी को बेच दिया, अंबानी की कोई सब्सिडरी कंपनी ने खरीद लिया, तो वो भी आ गई अंबानी के कंट्रोल में। सोचो, ऐसी तो होता है गेम।
मान लो BSNL है, अभी थोड़े टाइम में मान लो वो भी लॉस में चल रही है, मान लो, तो मान लेते हैं उसका भी 51% किसी और ने, मान लो गवर्नमेंट ने दे दिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, लो ये भी हो गई, मान लो बाकी दोनों को भी बर्बाद करके खरीद लिया, हो गया मोनोपोली। अगर आप सारी वो ये कंबाइन कर ले तो क्या बन जाएगा, इफ दे ऑल वर्क लाइक वन मोनोपोली, तो सर ये क्या बन जाएगा, एक मोनोपोली बन जाएगा। चलो, तो कार्टेल, पूल, सिंडिकेट, सर इनसे मोनोपोली बन जाती है। चलो अब सुनिएगा, डायग्राम बहुत जरूरी है। सबको पता है डिमांड कर्व कैसा बनता है? अरे डिमांड कर्व कैसा बनता है? डाउनवर्ड बनता है ना? तो यार डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनता है तो फिर बाकी भी तो डाउनवर्ड ही बनेंगे। अरे डिमांड कर्व किसका रोल प्ले करता है? भूल गए? अरे भूल जाओ, मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। डिमांड कर्व किसका रोल प्ले करता है? एआर का। और एआर और वाई एक्सिस के बीच में कौन लाया करता है? एमआर। याद करो, बताया था क्या? एमआर लाइज हाफ वे बिटवीन एआर और वाई एक्सिस के बीच में कौन लाया करता है? एमआर। टीआर तो वैसे ही बनता है, वही इनवर्स यू शेप, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम में पहुंचता है, फिर गिरता है। सही है? बताया था व्हेन प्राइसेस कांस्टेंट, व्हेन प्राइसेस नॉट कांस्टेंट। तो नॉट कांस्टेंट ही तो है यहाँ पे, समझ में आया? तो वहां पे बस फर्क क्या था, वो टेबल जो बनाई थी मैंने 10, 9.5, 9 किया था, थोड़ी सी घटाई थी प्राइस। क्यों थोड़ी सी घटाई थी? यहाँ पे कितनी घटाऊंगा, बस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा घटाएंगे। तो यहाँ पूरा 10, 9, 8, 7 टेबल में इतना ही फर्क करना है आपको। तो अगर चाहते हो टेबल बनाना तो बना लेना, नहीं तो ये बनी पड़ी है इधर। देख लो प्राइस कितनी घटाई यहाँ पे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, क्वांटिटी 1, 2, 3, पी इंटू क्यू करके क्या आ जाता है बोलो? अरे पी इंटू क्यू करके आता है टीआर, टीआर से क्या आएगा? एमआर। सही बात है क्या? और एआर तो प्राइस ही होती है, तो प्राइस कितनी थी? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। और आपने क्या समझा इस टेबल से? एमआर कैन बी पॉजिटिव, एमआर कैन बी जीरो, एमआर कैन बी, बट एआर कैन नेवर बी। एआर तो प्राइस होती है, वो थोड़ी सी नेगेटिव होगी, जीरो भी नहीं होगी। याद रख लो भैया, एआर कांट लाई। एआर कैसा होता है सर? डाउनवर्ड स्टीपर। ठीक है, एआर और डिमांड कर्व। और एआर और वाई एक्सिस के बीच में कौन लाया करता है? ये कौन सी एक्सिस है? वाई। ये क्या है? एआर। इन दोनों के बीच में कौन लाया करता है? लाइन बताई थी मैंने, एआर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन एआर कर्व, एमआर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन एआर एंड वाई एक्सिस। एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, बट एआर कैन नेवर बी, ठीक है, बट एमआर कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और पॉजिटिव भी हो सकता है। सही है? चलो भाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? क्या होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम? अरे वही आउटपुट पीएमओ निकालना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। कैसे निकालते हैं? एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। फर्क क्या है बस इसमें, एमआर कैसा बनेगा? डाउनवर्ड और नेगेटिव तक भी जाता है, और बस। तो ये आपका एमआर हो गया। ये इसको कौन काटेगा? एमआर कैसे बनता है? ये रहा ऊपर। सर पहले एआर बनाओ, फिर वाई एक्सिस से दोनों के बीच में क्या बना दो? एमआर। सही है? फिर एमआर को कौन काटेगा? एमसी कौन होता है? कुत्ता। किसको काटता है? तो कहां पे काटा? तो जहां पे भी काटा नहीं, एमसी एमआर को कहां काटता है? उसके लीड ही रहोगे तुम। घंटा कौन सा मिनिमम है? एमआर और एमसी में कोई मिनिमम नहीं है। कहां बताया था ये? एसी में। एसी को कहां काटता है? मिनिमम पे। इसलिए बोल रहा हूं, ये छोटी बातों पे टिक करके आ जाओगे आप एग्जाम में गलत। एमसी वाले में थोड़ी होता है एमआर एमसी में कोई मिनिमम वाली बात। वो कहां होती थी? एसी के मिनिमम पे काटता है वो। याद आया? मैं बोल दिया तो मतलब बता ही दोगे कुछ भी। हाँ, तो ये एमसी, ये है एमआर, ये वाला। तो इक्विलिब्रियम कहां आता है बताओ? ये लो सर, ये एमआर दिख रहा है पिंक कलर का। पिंक वाले को ग्रीन वाले ने जहां काटा वहीं पे क्या आ जाता है? बस ऐसे निकालते हैं। अब इस मार्केट में डायग्राम्स कैसे बनेंगे बताओ? डायग्राम बनाने क्या? हाँ भाई इधर देखो। अरे शॉर्ट रन में क्या हो सकता है? यहाँ पे शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है सर। शॉर्ट रन मतलब सोचो, तुमने चालू ही किया है, थोड़ा टाइम ही हुआ है,
तो मोनोपोली हो चाहे कुछ, तो भी क्या पता चल जाए, क्या पता बराबर भी जो। तो देयर कैन बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑल्सो, नॉर्मल ऑल्सो, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑलवेज, लॉन्ग रन में तो ऑलवेज अगर चल गया तो लॉन्ग रन में भी हमेशा क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। तो इन शॉर्ट रन देयर कैन बी एनीथिंग, बट लॉन्ग रन में ऑलवेज। अब सुनो इधर, सर डायग्राम बनाना आता है क्या सबको? सिर्फ क्या करना है, जो मोनोपॉलिस्टिक में थोड़े फ्लैटर थे थोड़े क्या हो जाएंगे, बस स्टीपर, स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहले क्या बनाते हैं बताओ? अरे सबसे पहले डायग्राम में स्टेप्स बोलो, मैं नहीं बना रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। तो पहले क्या बनाते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बना रहा हूं, तो ए आर इज ग्रेटर देन 10 की चीज 18 में, तो 8 रुपए का प्रॉफिट है। कैसे दिखाओगे? ए आर और एसी बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप है ए आर, अगला स्टेप क्या होता है एसी। एसी कहां बनेगा, ऊपर या नीचे? बोलो बोलो सर, नीचे बनेगा सर, क्योंकि कमाई है कम। तो ये देखो एसी, ये रहा, ये क्या बना दिया मैंने? क्या बोले जा रहे हो क्या? हाँ तो सही है ना, नीचे काटते हुए बनाया ना, नीचे काटते हुए बनाया, एसी के एआर के नीचे, तो ये देखो उधर काटते हुए बनाया नीचे। फिर क्या है, उसके बाद क्या बनाते हैं सर? इक्विलिब्रियम निकालो। इक्विलिब्रियम किससे निकलता है? एमआरएमसी से। सर एमआर बनाने की जरूरत है क्या? एआर ही क्या होता है? सीख तो रहे हो थोड़ा थोड़ा अभी बस, लेकिन अभी बाकी है। तो अरे सर ए आर ही क्या होता है? एम आर नहीं, ए आर और वाई एक्सिस के बीच में कौन लाया करता है? और एम आर तो नेगेटिव भी होता है, और एम आर को कौन काटेगा? एमसी कौन होता है? कुत्ते का काम क्या है? कहां पे काटता है एम आर को? सर किस किस को काटता है? एम आर को भी काटेगा, और इसको भी काटेगा, और इसको भी काटेगा। तो ये रहा एमसी, ये काटा एम आर को, और ऊपर गया एसी को काटा मिनिमम पे। एसी के कहां पे काटता है भाई? इसके काटता है मिनिमम पे। समझ में? इक्विलिब्रियम कहां आता है, चाहे कौन किसे काटे। बताओ देख के कौन से कलर का बना रहा हूं मैं, सामने देखो। ये पिंकी है या ब्लू है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? आया समझ में? अब बताओ, अगर लॉस का बनाना है तो क्या करोगे? बस क्या फर्क है, सिर्फ ये जो आपने एसी बनाया अभी नीचे से, इसको एआर के ऊपर बना दोगे, तो देख लो लॉस, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ये रहा, अब की बार ये ऊपर हो गया, तो अब की बार कॉस्ट ज्यादा और कमाई कम बना लोगे। ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट में क्या बनाओगे? चिपका के बना दोगे। अरे ये रहा एआर, और ये क्या हो गया? समझ में आया? बना लोगे। लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है, समझ गए? तो क्या बात याद रखना? अरे लॉन्ग रन में क्या बात याद रखना सर? लॉन्ग रन के अंदर एल लगाना नहीं भूलना, समझे? एल 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 मतलब लॉन्ग रन। अब और सुनो, डायग्राम तो वही है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन है सर, हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैसे दिखाते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? सर ए आर बनाएंगे, फिर एम आर बनाएंगे। सर नेगेटिव नहीं लेके गया, अरे तुम ले जाओ, क्या दिक्कत है, इसको दिल पे क्या लेते हो, ले गए एम आर। फिर अरे एसी बनाओ, एसी का बनेगा सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नीचे ही बनेगा ना। तो ये लो एसी, ये रहा एल ए सी, ठीक है। अब क्या बनाऊं? कुत्ता। आउटपुट किससे निकलता है? एलएमसी काटेगा किसको? सर एलएमआर को भी काटेगा, और सही है, तो काटेगा तो काटेगा, काम है उसका काटने का। लो सर कटवाते हैं इसको। देखो एलएमसी ग्रीन कलर से काटा काटा काटा, किसको काटा? एलएमआर को, फिर किसको काटा? एलएसी को। इक्विलिब्रियम का आता है, चाहे कौन किसे काटे? एलएमआर मतलब ये वाले को। तो सर ये यहाँ पे आएगा ना इक्विलिब्रियम, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ पे होगा। अब सुनना, ये क्यों बता रहा हूँ, जब ये तो मैं अभी शॉर्ट रन में भी तो पढ़ाया था अभी, तो ये क्यों बता रहा हूँ वापस सुनना हो। तुम्हें बस मेन चीज याद समझो इस बात को, परफेक्ट कंपटीशन में एलएसी के कहां पे आता है इक्विलिब्रियम?
जहां आना चाहिए, कहां आना चाहिए, एलएसी के मिनिमम पे, और आता भी कहां है बाय डिफॉल्ट, तभी तो वो सबसे परफेक्ट मार्केट होता है। लेकिन सर बाकी मार्केट्स में यहाँ पे मिनिमम पे प्रोडक्शन करते हैं क्या? नहीं, जानबूझ के क्या बनाते हैं, कम। कहा था ना मैंने, रेलवे को आए हुए कम से कम 170 साल हो चुके हैं इस देश में, फिर भी यार अभी तक डब्बे क्यों नहीं बढ़ाती है वो, फिर भी टिकट की मारामारी क्यों है? अरे जानबूझ के क्या रखती है, कम। समझ रहे हो? तो जानबूझ के दे रेस्ट्रिक्ट देयर आउटपुट, सप्लाई जिनकी मोनोपोली होती है, जानबूझ के दे प्रोड्यूस लेस क्वांटिटीज, तो उनकी कॉस्ट हाई आती है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है उनको, आ रही होगी कॉस्ट हाई, वो तो कस्टमर से भी क्या करते हैं, हाई प्राइस ले लेते हैं। उसकी कॉस्ट हाई आए तो आए, वो तो कस्टमर से हाई प्राइस ले लेगा, क्या दिक्कत है, उसके बाप का क्या जरा है। सही है? समझ रहे हो? मिनिमम तक क्यों जाना, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। जानबूझ के कम सप्लाई रखता है ताकि डिमांड इज ऑलवेज हाई, सप्लाई इज ऑलवेज लेस। समझ में आया सभी को? तो आप खुद देख लो तुम्हारा इक्विलिब्रियम की लाइन क्या मिनिमम पे आई क्या? एलएसी दिख रहा है तुम्हारे डायग्राम में? अरे ये था ना, ये रहा, ये कौन सा कलर होता है, जो भी होता है, मैरून कलर दिख रहा है, इसका मिनिमम कहाँ है? देखो एमसी कहाँ काट रहा है, आंखें खोलो ढंग से, एमसी कहाँ काट रहा है, एमआर को, इक्विलिब्रियम नहीं, अच्छा सॉरी, एलएसी का मिनिमम कहाँ है, जहाँ ये काट रहा है, ये मिनिमम है, यहां तक प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन कर कितना रहा है वो तो यहीं पे कर रहा है, बस ये लाइन को ऊपर लेके गए, कम बना रहा है जानबूझ के, क्यों? सो दैट सप्लाई इज लेस, डिमांड इज। तो क्या क्वेश्चन आता है कई बार, इन द लॉन्ग रन इन मोनोपोली मार्केट द फर्म प्रोड्यूसेस एट द डैश ऑफ एलएसी, कहां पे प्रोड्यूस करता है, मिनिमम ऑफ एलएसी पे? नहीं, एट द डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ। तो चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, वहां पे भी यहीं पे आता है इक्विलिब्रियम। सोचो आना कहां चाहिए, अरे आना तो यहां चाहिए था परफेक्ट के जैसे, लेकिन ये आता ही नहीं, यहां पे ही रुक गए तुम, तो यहीं तक ही बना रहे हो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम तो यहीं आ गया, जानबूझ के कम बना रहे हो। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली में, मोनोपोली में तो होता ही होता है, जानबूझ के कम बनाते हैं, सो दैट सप्लाई इज हाई, सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर, और आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा कॉस्ट हाई आ रही है, क्या फर्क पड़ता है, मोनोपोली है, बढ़ा दो प्राइस, कहां जाएंगे छोड़ के, इन इलास्टिक होती है डिमांड, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इक्का दुक्का कस्टमर टूटेगा टूटेगा, कहां जाएंगे, यहीं रहेंगे। आज 500 रुपए है ना प्राइस उसकी, किसकी, मान लेते हैं वो केसीओ की, है ना, अब अगर मान लो उसकी मोनोपोली है, बढ़ा देगा प्राइस, उसका कॉस्ट हाई आ रहा है, बढ़ा देगा प्राइस, उसको पता है कहां जाएगा कस्टमर, खरीदेगा तो उससे ही, और कोई सब्स्टिट्यूट, बस। तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं, जानबूझ के कम बनाते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? ये है मामला। तो अभी सुनिएगा, आपके मोनोपोली मैंने यहां तक पढ़ाया, इसको रीड आउट कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है? एक और बात समझ लो अच्छे से, मोनोपोली दो प्रकार की होती है, अब आपको बताने जा रहा हूं, ये मोनोपोली अभी हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 45% कंप्लीट हुआ है, 55% होगा शाम को, थोड़ा बहुत आज और हल्का फुल्का बचेगा तो कल, नहीं तो अदरवाइज कोशिश करेंगे आज ही निपटाएंगे। आज शाम को एक क्लास लूंगा 1 घंटे की, आने की जरूरत नहीं है, घर से क्लास लूंगा, मैं भी घर पे हूं, तुम भी अपने घर पे रहो, 1 घंटा शाम को रखूंगा, शाम को तो क्लास है नहीं कोई। क्या बोले जा रहे हो? टाइम, टाइम अभी मैं बता दूंगा, 4 बजे ठीक है, 4:30 ठीक है। तुम कितने बजे जाते हो घर पे? यहाँ से कितने बजे जाओगे? 2 बजे जाओगे ना, तो 2 बजे रखूँ यहाँ, कहने से क्या मतलब मेरी, लेकिन मैं अभी फ्री हूँ, मैं तो क्या करूँगा? अरे तो 4 बजे 5 बजे क्या दिक्कत है, ऑनलाइन ही तो पढ़ना है, तो पहले पढ़, सो के उठना ढंग से, तब पढ़ना आराम से। अब यार सुनो, इससे क्या होगा, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आके पढ़ना, फिर कल आके 1 घंटा ये पढ़ना, फिर परसों चालू होगा आपका मैक्रो। तो आपको सोचना पड़ेगा यार, फिर देखो मैक्रो के चैप्टर से टफ, वहां टाइम कम पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी भगाऊंगा, कम समझाऊंगा। 5 बजे कौन सा 12 बजे? मेरी इंटर में क्लास है ना दीदी, फ्री थोड़ी, अरे मेरी इंटर में है। तुम तो फ्री हो,
बात यह है कि तुम जब फ्री हो तो मैं नहीं हूं, और जब मैं हूं तो तुम नहीं हो। शाम को सब फ्री हैं, 5 बजे पढ़ लो आराम से, 5 से 6 पढ़ लो आप, ठीक है। चलो, और एक बात बताऊं, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है, पहले ही बता रहा हूं। घर से रिकॉर्ड होता नहीं है ढंग से भाई साहब, पहले ही बता रहा हूं। तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा, लाइव ही चलेगी क्लास। जय बाबा की।